हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल मार्गदर्शन पे बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे गुरुवार व्रत के बारे में कि इस व्रत को बहुत आसानी से यानी आसान तरीके से आप किस प्रकार कर सकते हैं। बिना किसी मुसीबत के या बिना किसी झंझट के बहुत आसान तरीके से आप अपने घर में इसको आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि कई बार कई लोगों के पास टाइम नहीं होता है और वो आसान तरीके से पूजा करना चाहते हैं और उसका संपूर्ण फल पाना चाहते हैं। तो अगर आप भी इस तरीके के हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी मददगार साबित होगी। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे इस वीडियो में कि गुरुवार व्रत जो है कब करें और इसका उद्यापन किस प्रकार करें, व्रत में क्या खाएं, केले का पेड़ न हो आपके पास तो पूजा कैसे करें और कितने गुरुवार का व्रत रखने से आपको पूरी ज़िंदगी संपूर्ण ज़िंदगी इसका फल मिलता रहेगा। तो सबसे पहले दोस्तों, तो मैं आपको ये बता दूं कि गुरुवार एक ऐसा व्रत है जो आपकी ज़िंदगी में चल रही समस्या है, यानी आर्थिक समस्या है, मानसिक समस्या है और आप काफ़ी दिनों से आप अपनी बेटी की शादी या बेटे की शादी के लिए संघर्ष कर रहे हैं, यानी लड़का ढूंढ रहे हैं, लड़की ढूंढ रहे हैं और रिश्ता तय नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए भी ये व्रत आपके लिए रामबाण है। और अगर आपके पास काफ़ी आर्थिक तंगी है और आप इससे जूझ रहे हैं तो भी ये व्रत आपको ज़रूर करना चाहिए। अब चलिए बताती हूँ आपको कि ये व्रत कब करना चाहिए। तो ये व्रत जो है वो आप किसी भी महीने की गुरुवार मतलब शुक्ल पक्ष के पहले गुरुवार से आप ये व्रत शुरू कर सकते हैं। और ये व्रत आपको साल में जो है वो 16 गुरुवार रखना है, क्योंकि 16 गुरुवार रखना काफ़ी श्रेष्ठ माना जाता है। और ऐसा माना जाता है कि अगर आप साल में 16 गुरुवार का व्रत अच्छी तरह से यानी पूरे नियम से निष्ठा से आपने कर लिया तो ऐसा माना जाता है कि आपकी झोली कभी भी खाली नहीं होगी, यानी आपको आर्थिक तंगी मुसीबतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। और अगर आप किसी एक मनोकामना के लिए रह रहे हैं, आपकी शादी नहीं हो रही है, आपकी संतान नहीं है या आप किसी और मनोकामना के लिए व्रत कर रहे हैं, तो भी आपको 16 गुरुवार ही करना है और आपकी मनोकामना आपको भगवान बृहस्पति देव या विष्णु देव से कहना है और मनोकामना पूरी करने के लिए भगवान से प्रार्थना करना है। तो अब क्या करना है, व्रत के दिन आपको सुबह में स्नान करके जिस तरह से आप तैयार होते हैं उस तरह तैयार होना है और आपको उस दिन विशेषकर पीला वस्त्र धारण जरूर करना है। और पीला वस्त्र धारण करके कोशिश यही करना है कि आपको पीले आसन पे ही बैठ करके पूजा करना है। पीला आसन का मतलब अगर आपके पास कोई ऊनी कपड़ा हो पीले रंग का तो आप वो बिछा लीजिए और उसी पे बैठ करके पूजा करना है। पूजा का मतलब कि अगर आपके पास केले का पेड़ नहीं है, आपने अगर गमले में लगाया है तो काफ़ी अच्छा है, और अगर आपके पास या अगल बगल केले का पेड़ नहीं है तो उस स्थिति में आप भगवान बृहस्पति देव की एक फ़ोटो मिलती है स्पेशल जिस पे केले का पेड़ बना होता है, तो वो वाली फ़ोटो आप ख़रीद लाइए और उसी के सामने बैठ करके आप पूजा कीजिए। यानी भगवान की जिस प्रकार विधिवत आप पूजा कर सकते हैं, पीले फूल, चंदन, रोड़ी, घी का दीपक जलाइए, धूप बत्ती सुलगा के रखिए और पीले चावल भगवान को अर्पित कीजिए। और इस पूजा में विशेषकर आप केले का भोग लगाएं और चने की दाल, किशमिश और गुड़ ये पूजा में ज़रूर आपको रखना है। और अगली चीज़ है कि इस दिन आपको केले का सेवन बिल्कुल नहीं करना है और खट्टी चीज़ों का भी सेवन आपको नहीं करना है। और इस दिन आप क्या खा सकते हैं, तो इस दिन आप खा सकते हैं सिर्फ मीठा और पीला पीला कोई फल हो तो आप उसे ग्रहण कर सकते हैं और मीठी वस्तु खा सकते हैं। और इस व्रत में जो है एक बार शाम को आपको भोजन जरूर ग्रहण करना है, यानी आपको शाम को कोई एक अनाज बना करके खाना है। तो आप इसमें जैसे बेसन का हलवा बना सकते हैं और इसके साथ आप अपना जो सुबह में प्रसाद चढ़ाए हैं चने की दाल गुड़ उसको रख लें और शाम को खाना खाते समय यानी जब आप शाम को व्रत में एक बार खाना खाएंगे तो उसी टाइम वो जो सुबह में आपने प्रसाद चढ़ाया था वो प्रसाद आप इसी भोजन के साथ ग्रहण कीजिए। और ऐसा करके जो है आप भगवान की पूजा कर सकते हैं। तो इस पूजा में कोई विशेष ऐसी मुसीबत नहीं है कि आपको बहुत अधिक टाइम लगेगा। बस इसमें यही करना है जो मैंने बताया कि आपको भगवान बृहस्पति देव की विधिवत पूजा करना है और जो कुछ मैंने बताया
जैसे धूप, चंदन, अगरबत्ती, इस तरह की चीज़ें आपको ज़रूर रखना है। और विशेष भोग जिसके बारे में मैंने चर्चा की कि चने की दाल, गुड़ और केला और किशमिश, ये चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए। और अगली चीज़ है कि आपको बृहस्पति देव की व्रत कथा की किताब आपको आसानी से मार्केट में मिल जाएगी। तो ये किताब आपको पूजा के बाद, यानी भगवान बृहस्पति भगवान की जो पूजा है वो करने के बाद ये किताब आपको ज़रूर पढ़ना है। और इस किताब को पढ़ने के बाद आप जो है विधिवत आरती कीजिए, और आरती करके आपको जहाँ भी जाना है आप जाइए। और इस दिन कोशिश कीजिए कि आप पूरे दिन पीले रंग का वस्त्र ही धारण किए रहें, क्योंकि पीले रंग का वस्त्र धारण करने से वो भगवान मतलब गुरुदेव बृहस्पति भी प्रसन्न होते हैं, भगवान विष्णु भी प्रसन्न होते हैं, और आपके ग्रह जो बृहस्पति ग्रह वो अनुकूल होते हैं। और आपकी आर्थिक समस्या या विवाह संबंधी समस्या है, संतान संबंधी मुकदमे में दिक्कत है, तो आपकी ये सारी समस्याएं दूर होती हैं। तो आप कोशिश करें कि इस दिन पीले वस्त्र ही धारण करें। और अगली बात है कि जो आप व्रत में कलश जरूर रखना है, यानी आप जो पूजा कर रहे हैं सुबह में सारी कुछ चढ़ा करके उसमें आपको कलश भी जरूर रखना है। तो कलश में अगर आपको आम का पल्लो मिल जाए तो आप कलश में, जैसे विधिवत कलश रखा जाता है उस तरह से कलश रखिए। और पूजा के उस कलश में आपको हल्दी और पीला चंदन ये सब जरूर डालना है। और जब आप आरती कर लें तो कलश का पानी जो है वो केले के पेड़ में जरूर डालें। तो अगर आपके पास केला नहीं है, यानी अगर अगल बगल अड़ोस पड़ोस में कहीं ऐसा है जहाँ कि आपको केला मिल सकता है, तो आप थोड़ी सी मेहनत कीजिए, थोड़ा चलिए और वहाँ जा कर के ये जल केले के पौधे में डालिए। क्योंकि दोस्तों ये पूजा जो है बृहस्पति भगवान की वो विशेषकर केले के पेड़ के पास होनी चाहिए। पर आजकल जो है घर छोटे हो रहे हैं, पेड़ पौधे लगाने की उतनी जगह नहीं है। और अगर आप करना चाहते हैं तो आप गमले में भी लगा के आसानी से ये पूजा कर सकते हैं। और अगर आपके पास गमले की भी व्यवस्था नहीं, आप वो भी नहीं रख सकते हैं, तो आप अगल बगल में कहीं भी केला हो ढूंढ करके आप जल ले जाकर, मतलब पूजा आप अपने घर में कीजिए और जल ले जा करके आप वहाँ गिरा दीजिए। और अगर ऐसा भी नहीं, आपको दूर दूर तक कहीं केले का पेड़ नहीं मिल रहा है, तो आप ये पानी तुलसी क्यारी में भी डाल सकते हैं, तब भी आपको पूजा का फल मिल जाएगा। और अब ये तो मैंने बताया आपको कि ये 16 गुरुवार रहना है। 16 गुरुवार जो है आपको ये व्रत करना है, क्योंकि दोस्तों 16 शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि 16 गुरुवार करने से आपका मनोवांछित फल प्राप्त होता है। आप किसी भी कामना के लिए व्रत करते हैं, भगवान से वो प्रार्थना करना न भूलें। पूजा के समय भगवान से वो जरूर कहें कि भगवान मेरी मनोकामना पूर्ण कीजिए। और उसी किताब में, जिस किताब की मैंने बात की कि जिसमें व्रत कथा लिखी होती है, उसी किताब में आरती भी होती है। तो आप सब कुछ करने के बाद आप आरती करना न भूलें और आरती कीजिए, पीले रंग के कपड़े पहनिए। और फल में आपको मीठे फल ही खाना है, खट्टे फलों को नहीं खाना है। और इस दिन आपको दिन में नहीं सोना है। दिन में सोने से ऐसा माना जाता है कि आपका किया हुआ व्रत जो है वो भंग होता है। तो कोशिश कीजिए कि आप व्रत को जो है पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निभाइए। और अगली चीज़ है, आप जितने भी व्रत करें उसमें आपकी निष्ठा और संपूर्ण विश्वास होना चाहिए कि आप किसी भी मनोकामना के लिए ये व्रत रख रहे हैं, वो मनोकामना भगवान आपकी जरूर पूरी करेंगे। तो आपको ये भी कोशिश करना है। ऐसा नहीं है कि आप कोई भी व्रत कर रहे हैं और मन में ये सोच रहे हैं कि पता नहीं मेरी मनोकामना पूरी होगी या नहीं होगी, मुझे इसका फल मिलेगा या नहीं, ऐसा नहीं सोचना है। भगवान कभी कुछ साक्ष्य नहीं देते हैं, वो वही देते हैं जो हमारी मेहनत होती है। तो ये एक तरह से हमारी साधना है, तपस्या है, और हमें इसकी पूरी निष्ठा और ईमानदारी से इसे निभाना है। और अगली चीज़ है, आपको उस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवा इस मंत्र का यथासंभव, यानी आप जितना जप कर सकते हैं आप पूरी कोशिश कीजिए कि उतना जप कर सकें। अगर आपके पास टाइम है तो आप सुबह में जो पूजा कर रहे हैं उसी पे एक माले इसका जाप भी कर लें, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और अगर आपके पास समय कम है, आप कहीं जाते हैं या आप काफ़ी बिजी हैं, तो कोई बात नहीं, आप मन में भी इस जाप को करते रहें, तो वो भी जाप आपको उतना ही फलदायी होगा जितना आप बैठ करके करेंगे। तो इस प्रकार करके आप अपने व्रत को पूरा कर सकते हैं। और इस व्रत को करने वाले, एक बात मैं फिर बता दूँ आपको, इस व्रत को करने वाले की झोली कभी खाली नहीं होती है। उसकी मनोकामना भगवान बृहस्पति जरूर पूरी करते हैं। और वो जिस किसी भी इच्छा से रहता है व्रत, वो व्रत उसका पूर्ण होता है, उसकी मनोकामना पूर्ण होती है।
तो अगर आप अविवाहित हैं और आप परेशान हैं कि आपकी शादी में काफ़ी विलम्ब हो रहा है, और तो आप इस व्रत को जरूर रहिए। ये व्रत संपूर्ण फल देने वाला है और पूरे विश्वास और निष्ठा के साथ रहिए। ये बात मैं फिर आपको कहूँगी। तो निष्ठा और विश्वास रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप विश्वास नहीं रखेंगे तो आपको फल भी नहीं मिलेगा। तो पूरी ईमानदारी और निष्ठा से व्रत रहिए। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, और मिलती हूँ एक ऐसी वीडियो के साथ। धन्यवाद।